नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायणम नमो लोय सव्व साहुड़म ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाड़म च सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज की कथा एक ऐसे श्रावक की है जो बहुत ही तत्वज्ञानी थे और वो आलंभिया नाम की नगरी में रहा करते थे। प्राचीन काल में आलंभिया नगरी श्रमणोपासकों अर्थात श्रावकों से पूरी भरपूर थी। वहां बहुत सारे तत्वज्ञानी आपस में तत्वज्ञान की चर्चा किया करते थे। उन्हीं श्रावकों में से एक श्रावक थे ऋषिभद्र श्रावक। पहले भी आपको बताया कि श्रावक को श्रमणोपासक भी कहा जाता है, यानी जो श्रमण का उपासक होता है उसको श्रमणोपासक कहते हैं। ऋषिभद्र श्रमणोपासक की एक मित्र मंडली हुआ करती थी। वो मित्र मंडली आपस में तत्व ज्ञान की विशेष रूप से चर्चा करती थी। तो एक बार मित्र मंडली के साथ ऋषिभद्र श्रमणोपासक तत्व चर्चा कर रहे थे। तो तत्व चर्चा करने के दौरान ऋषिभद्र श्रमणोपासक बोले, देवलोक में देवों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम की होती है। यह बात मित्र मंडली के सदस्यों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ऋषिभद्र श्रमणोपासक से कहा कि तुम हम सबको इस विषय में अच्छे से समझाओ। परंतु ऋषिभद्र श्रमणोपासक उन्हें अच्छे से ना समझा सके। उनके तर्क वितर्कों का सही से समाधान ना कर पाए। तो वो मित्र मंडली ऋषिभद्र श्रमणोपासक की बातों पर शंकित हो गई और शंकित होकर के वापस अपने अपने घर को लौट गई। एक बार चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आलंभिया नगरी के शंखवन नामक उद्यान में पधारे। वहां पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। नगर के बहुत सारे श्रावक श्राविका भगवान की धर्म सभा में उपस्थित हुए। ऋषिभद्र श्रमणोपासक के जो मित्र मंडली थी वो भी भगवान के देशना का लाभ लेने के लिए उस शंखवन उद्यान की धर्म सभा में आए। धर्म सभा में देशना समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने विनम्रता पूर्वक श्रमण भगवान महावीर स्वामी से ऋषिभद्र श्रमणोपासक के कथन की सत्यता के बारे में पूछा। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी बोले, ऋषिभद्र का कथन यथार्थ है। देवों की आयु इतनी ही है। भगवान की बात को सत्य के रूप में स्वीकार करने के पश्चात ऋषिभद्र श्रमणोपासक की जो मित्र मंडली थी वो सभी वापस नगर में आई। ऋषिभद्र श्रमणोपासक के घर गई। उनको नमस्कार करने के बाद में उनसे क्षमा याचना की और बोले कि जो तुमने देवों की आयु के विषय में बताया था वो भगवान महावीर स्वामी ने सत्य कहा है। हमसे भूल हुई थी कि हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारे कथन को उचित नहीं ठहराया। इसके बाद में ऋषिभद्र श्रमणोपासक की भगवान महावीर स्वामी के साथ काफी लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो एक सच्चे श्रावक थे। उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं थीं और उन जिज्ञासाओं का समाधान उन्होंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख बैठ करके किया। लंबे समय तक श्रावक के व्रतों का आचरण करते हुए अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण करके ऋषिभद्र श्रमणोपासक मृत्यु के बाद
प्रथम देवलोक यानी सौधर्म देवलोक में देव हुए। इस तरह आज की कथा हमने ऋषिभद्र श्रमणोपासक यानी श्रावक की जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।